अंकल, मुझे ना आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ बेटा बताओ क्या मदद चाहिए आपको। वो थोड़ा सा अकेले में। अच्छा अच्छा, हाँ आओ ना। वो मेरी मम्मी को ना गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई है। क्या आप मुझे अपनी शर्ट दे सकते हो? अच्छा ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं अपनी शर्ट दे देता हूँ। ये ले जाओ। आप ना मुझे अपना एड्रेस दे दो, मेरी मम्मी ये टी शर्ट वहीं पे लौटा दूंगी। ये थैंक यू अंकल। ये वही यार, गर्ल्स प्रॉब्लम, उसकी मम्मी को। अच्छा चल ठीक है, चलते हैं हम चाय पीते हैं। हाँ अरे अंकल, आप यहाँ? अरे छोटी तू, और बता कैसी है? बैठ, समोसे खा। मैं तो रोज ही खाती हूँ। रोटी खाते हो मतलब? क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरी मम्मी का ही है। क्या सही में? हाँ, मैं अपनी मम्मी को बुला के लाती हूँ। मम्मी, यही है वो अंकल जिन्होंने हमारी उस दिन मदद करी थी। अच्छा आप ही थे वो, थैंक यू सो मच। और वो शर्ट ना मैंने ड्राई क्लीन के लिए दी है, जैसे ही ड्राई क्लीन होकर आ जाती है मैं आपको भिजवा दूंगी। इट्स ओके, आप कल भिजवा देना। चलिए। और सच में अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होगी ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही होता, और मेरे साथ कोई था भी नहीं इसके अलावा। मैं तो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी उस टाइम। देखो वो तो हमारा फर्ज था, और वैसे भी मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। और समोसे कैसे लगे? और कुछ चाहिए तो मैं लगवा देती हूँ। अरे नहीं, हम तो बस दोस्त ऐसे ही चिल करने के लिए बैठे हुए थे। कुछ और भी खा के जाइए ना, मुझे अच्छा लगेगा। और आज आप जो कुछ भी खाओगे ना मेरी तरफ से आपके लिए बिल्कुल फ्री। नहीं, फ्री की कोई जरूरत नहीं है, हम बिल दे देंगे। बट मुझे भी तो थैंक यू बोलने का मौका मिलना चाहिए था ना। उस दिन मैं बोल नहीं पाई थी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन आज तो बोल सकती हूँ ना। प्लीज कुछ और ले लीजिए। आप 3 लस्सी कर दीजिए, लस्सी ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं अभी लगवाती हूँ। आओ आओ। वो हेलो भाई, शादीशुदा है वो? पता है यार, मुझे शादीशुदा है। मुझे पता है सूरज, मेरी ना साली किस्मत ही खराब है। मतलब जो लड़की मुझे पसंद आती है ना, ये तो उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है, ये वो शादीशुदा निकलती है। लेकिन देखना यार एक बार, कितनी मासूम है, इंडिपेंडेंट है, और कितनी खूबसूरत है। और देखो आज के जमाने में जो लड़कियां ढूंढती है मुर्गा कि बॉयफ्रेंड अमीर हो, हस्बैंड अमीर हो, ऐसे जमाने में अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर आगे जमाने का सामना कर रही है और पैसा कमा रही है। देख मैं शादी करूंगा ना, ऐसी ही लड़की से करूंगा। वैसे लस्सी ना काफी टेस्टी थी। अच्छा कितने पैसे हुए? सर प्लीज आप मुझे शर्मिंदा महसूस मत कराइए। मैंने बोला ना आज की ट्रीट मेरी तरफ से आपके लिए, तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अच्छा ठीक है, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए ना। आप इतनी छोटी बच्ची से काम क्यों कराते हो? ये पढ़ती नहीं क्या? नहीं, मैं उससे काम नहीं कराती, वो स्कूल जाती है ना। वो एक्चुअली क्या, आज संडे है ना, तो घर पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, तो वो मेरे पास ही आ जाती है। ध्यान देने वाला नहीं है मतलब आपके परिवार में कोई और नहीं है? हस्बैंड, सास ससुर? वो मेरे हस्बैंड की डेथ 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद से मैं और मेरी बच्ची अकेले ही रहते हैं, तो बस इसका ध्यान मैं ही रखती हूँ। तो जब ये फ्री होती है घर पे तो मेरे पास ही आ जाती है। सॉरी, एक्चुअली मुझे इस बारे में पता नहीं। ठीक है मैं चलता हूँ, अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखना। अरे आप यहाँ? हाँ बस वो टहलने निकली थी। अच्छा सही है, फिट रहना भी जरूरी है आज के टाइम में। बहुत जरूरी है। इसके लिए तो बिल्कुल, ये घर पे बैठे गेम खेलती रहती है, इसलिए इसको लेके निकली हूँ कि आ चल तू टहल के आ। अच्छा चलो, अच्छी बात है। सिंगल मदर होने के बाद भी आप एक अच्छी माँ है। तो वैसे मैं गया था आपके रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ पर आप थे नहीं, आपका स्टाफ था। हाँ जब वर्क कम होता है तो मैं हाफ डे में घर आ जाती हूँ इसके साथ टाइम स्पेंड करने। आपने बोला था ना कि आपकी बच्ची का ख्याल रखने के लिए घर पर कोई होता नहीं, तो अगर आपको बुरा न लगे तो आपकी बच्ची का ख्याल मैं रख सकता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो इस बुरे जमाने में अच्छे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। अब मैं खुद को अच्छा नहीं बोलूंगा, वो तो शायद हम दोनों के साथ में रहने के बाद तुम्हें पता चलेगा। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम शादीशुदा हो तो मैंने अपने कदम पीछे कर दिए। लेकिन उसके बाद तुमने बताया कि तुम
सिंगल मदर हो और तुम्हारे हस्बैंड की कुछ वक्त पहले डेथ हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का सहारा बन सकता। तो इसलिए क्या हम अच्छी दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं? इसके पापा के जाने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं लाऊंगी, और दूसरी शादी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। आज की डेट में कोई भी बिना मतलब के किसी की हेल्प नहीं करता। आप तो मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी आपने मेरी हेल्प करी। तो मैं आपके बारे में दोस्ती को लेके तो सोच सकती हूँ, लेकिन दोस्ती से आगे का मैं कुछ भी नहीं बता सकती अभी। बट हाँ, एक कंडीशन, दोस्ती भी तभी हो सकती है, मेरे घर में ना मेरी बच्ची के अलावा एक और सदस्य है। अगर आप उसको पसंद आ जाते हो तो मैं दोस्ती के बारे में सोच सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मिलवाओ मुझे उससे, बताओ मैं कब मिलने आ सकता हूँ? कब क्यों, अभी मिल सकते हो आप। वो देखो, बाबू बाबू। न्यू फ्रेंड पसंद आया? अब तो हमारी दोस्ती पक्की। आपका ये प्यारा सदस्य झट से मेरी गोद में आ गया। हाँ तो चले वॉक करें। हाँ बिल्कुल। राकेश कुमार आप ही हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं यहाँ पे स्टैंड पे, वही ना? हाँ हाँ, मैं ही ऑटो चलाता हूँ। लेकिन आप कैसे जानते हैं? मैं आपको नहीं जानती, डीएम साहब आपको जानते हैं। उन्होंने कल आपको ऑफिस में बुलाया है। क्या डीएम साहब ने हमें बुलाया? लेकिन क्यों? मुझे क्या पता क्यों, डीएम साहब ने बोला है कि आपको बुला के लाना है, तो मैं आ गई आपको बुलाने के लिए। लेकिन हाँ, डीएम साहब ना टाइम के बहुत पंचुअल है। बिल्कुल करेक्ट सुबह 11 बजे आ जाना कल ऑफिस में, ठीक है? ठीक। पापा आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? फिर डीएम साहब ने क्यों बुलाया हमें? नहीं नहीं बेटा, मैंने तो कुछ गलती नहीं करी। हाँ, मुझसे कल ना एक गाड़ी में मेरा ऑटो लग गया था, लगता उसी ने शिकायत करी होगी मेरी। अब पापा क्या करेंगे? पता नहीं क्या क्या कहेंगे डीएम साहब हमसे। अब क्या करें बेटा, जब बुलाया है तो चले जाएंगे। ऐसा ना, अपनी गलती की माफी मांग लेंगे। हाँ पापा ये सही है, माफी मांग लेंगे। तो चलते हैं पापा कल। हाँ बेटा, जाना तो पड़ेगा। देखा बेटा, सरकारी दफ्तर कितना आलीशान बना हुआ। हाँ पापा, और बड़ा कितना है देखो। बेटा, हम तो यहाँ मुद्दत में कभी भी नहीं आ सकते, और आज आए भी हैं तो पता नहीं भले के लिए या बुरे के लिए। और पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, भला होगा या बुरा होगा। बिल्कुल भला होगा चाचा, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा भला होता है, और आप लोग बहुत अच्छे हो। सैम बेटा तू? भैया हाँ मैं। आइए बैठिए आप दोनों। चलो बेटा। सैम बेटा तू यहाँ क्या कर रहा? डीएम के ऑफिस में? हाँ समझ गया, लगता तूने यहाँ पे नौकरी कर ली है। बेटा तू तो डीएम को जानता होगा। हाँ, डीएम को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि आप दोनों भी डीएम को बहुत अच्छे से जानते हो। क्या हम जानते? हम तो पहली बार डीएम ऑफिस आए हैं, हमें क्या पता। कौन कहता है आपने नहीं देखा? आपने उसको बहुत अच्छे से देखा है, क्योंकि यहाँ का डीएम मैं ही हूँ। क्या यहाँ का डीएम तू है? भैया आप सच कह रहे हैं? आपने जानते सुनकर हमें कितनी खुशी हुई है ना पापा? बेटा तू इस शहर का डीएम बन गया। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, सही में ना मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारा बेटा डीएम बन गया, और वो इतने बड़े शहर का। बेटा वाकई में आज ना हमारी आत्मा बहुत प्रसन्न हो गई। हमारा सपना था कि हमारा बेटा कुछ बन जाए, और आज तूने ना डीएम बन करके ना हमें बहुत बड़ी खुशी दी है बेटा। ये सब ना आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर आप मेरी सही वक्त पे मदद ना करते ना, तो शायद आज मैं इस कुर्सी पे बैठा नहीं होता। याद है आपको जब मैं आपके पास आया था? चाचा। बेटा सैम बता कैसे आया? चाचा मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो क्या है ना कि मेरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, और वहाँ पर रहने का और स्टडी का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। 80,000 रुपये मुझे एडमिशन में चाहिए, और 70,000 रुपये वहाँ हॉस्टल के लिए चाहिए, जहाँ पर मुझे 3 साल रहकर पढ़ाई करनी होगी और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। क्या आप 1.5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर पाओगे? ठीक है बेटा,
तू टेंशन मत ले, मैं ना पैसे का इंतजाम कर लूंगा और कल तुझे पैसे मिल जाएंगे। पर तू अपनी पढ़ाई पे ना पूरा ध्यान देना, ठीक है? टेंशन बिल्कुल मत ले, बस पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? अभी तू जा और अपनी पढ़ाई कर, पैसा मिल जाएगा तुझे। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि मेरा तो फर्ज था ना तेरी मदद करना। वैसे ही जब से तेरे पापा वो एक्सपायर हुए थे तो ये जिम्मेदारी तो मुझ पे ही आ जाती ना। मैं तुम्हारा चाचा जो हूँ, तो इसलिए वो मेरा फर्ज था, मैंने मदद करी। तो वो इसलिए नहीं कि मुझे कुछ लालच था। अरे अगर मैं नहीं करता तो कौन करता, मैं ही तो एक तेरा हूँ। चाचा, आज का ज़माना ऐसा है ना कि बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता। और आप तो मेरे सगे चाचा भी नहीं थे, आप मेरे पापा के दोस्त थे, लेकिन आपने उस फर्ज को समझा और आपने मेरी मदद की। तो इस सक्सेस का पूरा श्रेय आपको जाता है। अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। और इस दुनिया के हर इंसान के पास अगर आप जैसे चाचा हो ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि छोटी और आप दोनों मेरे साथ रहो। जो सरकार ने मुझे घर दिया है उस घर में, और जो सरकार ने मुझे गाड़ी दी है उस गाड़ी में आप दोनों मेरे साथ घूमें। नहीं नहीं बेटा, हम तेरे साथ कैसे रह सकते हैं? तू इतना बड़ा आदमी है और फिर तेरे पास तो नौकर चाकर, यहाँ पुलिस वाले भी रहते हैं। तो बेटा हम तो बस गांव में ही ठीक है। बेटा तू यहीं रहे और खुश रहे, हमारी चिंता मत कर, हम तो बेटा गांव में काट लेंगे। अच्छा ठीक है, अगर आप दोनों मेरे साथ आकर नहीं रहोगे तो ठीक है, ये सब कुछ छोड़कर मैं आप दोनों के साथ रहने आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये क्या कह रहा है तू? बेटी देखा, सैम आज भी नहीं बदला, कह रहा है या तो तुम हमारे साथ रहो नहीं तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तू खूब तरक्की कर। और रही बात रहने की, तो हम तेरे साथ ही रहेंगे। हाँ, अब मैं खुश हूँ। और रही छोटी की बात, ये अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहती है ना, इसकी सारी पढ़ाई का खर्चा आज से मेरी जिम्मेदारी है। और इसकी शादी, अब तो मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि इसकी शादी भी मैं कराऊँ। इसकी शादी का सारा जिम्मा आज से मेरा है। और आपको अब से ऑटो चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बूढ़े हो चुके हो, अब आप सिर्फ घर पर आराम करो। पैसा कमाने का जिम्मा मेरा और आप दोनों का ख्याल रखने का जिम्मा भी मेरा, समझे? ठीक है, मैं कांस्टेबल को फ़ोन कर देता हूँ, वो आप दोनों का सामान लेकर आ जाएगा। ठीक है? ठीक है बेटा।